हेलो गाइस, मैं हूं देव और हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं और प्रत्येक जीव अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करता है। गाइस, जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन छोटे प्रकार के जीवों में पाया जाता है और लैंगिक जनन बड़े जीवों में पाया जाता है। यानी कि उच्च वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें लैंगिक जनन और निम्न वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन में निषेचन एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होते हैं जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। पहले हम बाह्य निषेचन के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार के निषेचन में अंडे का निषेचन मादा देह से बाहर यानी कि जलीय माध्यम में होता है। इस प्रकार का निषेचन जलीय जंतुओं में पाया जाता है। इसमें सबसे पहले मादा जंतु अपने अंडाणुओं को जल में छोड़ देती है। अंडाणुओं के साथ साथ वह विशिष्ट रसायनों को भी जल में छोड़ देती है। अतः उसी जाति के नर प्राणी रसायनों से उत्तेजित होकर के शुक्राणुओं को छोड़ देते हैं, जिससे अंडाणु और शुक्राणु संलयित होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। आंतरिक निषेचन में निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होती है। अब बात करते हैं आंतरिक निषेचन की, अर्थात भ्रूण का निर्माण मादा शरीर के अंदर होता है। नर युग्मक स्पर्म यानी कि शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु यानी कि ओवम होता है। नर द्वारा शुक्राणु लाखों करोड़ों की संख्या में मादा के योनि मार्ग में छोड़े जाते हैं। ये शुक्राणु गतिशील होते हैं और इन्हें गति इनकी टैल यानी कि पुच्छ के द्वारा मिलती है और इनकी टैल को ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा मिलती है। शुक्राणु व अंडाणु दोनों की जीवन अवधि निश्चित होती है, अतः इनके एक दूसरे से किसी कारणवश न मिलने पर ये कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। यानी कि युग्मकों के सक्रिय रहने की जीवन अवधि निश्चित होती है। इस अवधि के बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं। अब ये शुक्राणु मादा के अंडाणु तक पहुंचते हैं और ये लाखों की संख्या में होते हैं। ये शुक्राणु अंडाणु को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन अंडाणु में केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश कर पाता है, क्योंकि एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद अंडाणु की ग्राही प्रवृत्ति बदल जाती है, जिससे वह और शुक्राणुओं को ग्रहण नहीं कर पाता है। बाकी शुक्राणु इसकी सतह पर ही नष्ट हो जाते हैं। अंडाणु में शुक्राणु का केंद्रक, मध्य भाग, माइटोकॉन्ड्रिया व समीपस्थ तारक केंद्रक ही प्रवेश करते हैं। शुक्राणु के हेड पार्ट में केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक में डीएनए होता है जो आनुवांशिक सूचनाओं को भ्रूण में पहुंचाता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो अंडाणु का रंग हल्का पीला हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों अगुणित संरचना होती हैं, यानी कि दोनों एन टाइप की संरचना होती हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो द्विगुणित संरचना 2n टाइप की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। यह जाइगोट आगे विभाजित होता है जिससे बहुकोशिकीय संरचना बनती है। यह बहुकोशिकीय संरचना विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करती हैं। भ्रूण डेवलपमेंट के दौरान भ्रूण व माता के गर्भाशय से एक ऊतकों का समूह जुड़ जाता है, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। यह प्लेसेंटा भ्रूण को पोषण, O2CO2 का आदान प्रदान, उत्सर्जन व रोग प्रतिरोधक क्षमता माता से भ्रूण में पहुंचाने का कार्य करता है।